ये जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग कार्यालय सहायक नियंत्रण मापतौल पलामू डाल्टन में। और ये दिखाना चाहूँगा इसमें तालाबंद है, किसी को कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। यहाँ लोग आते हैं, ताला देखते हैं और चले जाते हैं। एक नोटिस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक नोटिस यहाँ पे चिपकाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। इस नोटिस में कि हर बुधवार को यहाँ पे अधिकारी और पदाधिकारी बैठते हैं, लेकिन किसी का कुछ अता पता नहीं है। हर जगह ताला बंद है। यहाँ से मैं गुजर रहा था तो कुछ लोग हमें परेशान दिखे, मैं रुकने को मजबूर हो गया। आइए मैं उनकी तकलीफ़ उन्हीं के ज़ुबानी आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ? काफ़ी देर से आप यहाँ पे खड़े हैं, परेशान हैं। मेरा नाम नागेंद्र कुमार हुआ। यहाँ किस लिए आए हैं? क्या किस चीज़ का ऑफिस है? जी, ये मापतौल विभाग है। हमारा पेट्रोल पंप का व्यवसाय है। शाहपुर में पेट्रोल पंप है, ज़्यादा दूर नहीं, जिला मुख्यालय से 1/2 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर। और यहाँ बहुत दिन से परेशान है। साल में एक बार हम लोग का रिकैलिब्रेशन होता है मशीन का, ठीक है। उसके लिए यहाँ फीस जमा करना पड़ता है और यहाँ से फिर साहब जा कर के रिकैलिब्रेशन करते हैं। मार्च महीना में ही मेरा कैलिब्रेशन का डेट था। फीस मेरा 14,000 कुछ रुपया का होता है, जबकि 16,000 रुपया लिया गया। वो पैसा पेड कर दिया मैं। अभी तक मुझे रसीद नहीं मिला और न मेरा कैलिब्रेशन किया गया। फर्स्ट क्वार्टर फेल हो गया। ये सेकेंड क्वार्टर अब जून कल परसों में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम कंपनी हमारे पंप को बंद कर देगी। और मापतौल अधिकारी को फ़ोन लगाने पर नंबर नहीं उठा रहे हैं। इनका एक चपरासी है अशोक, वही सब कुछ है, यहाँ पर बैठता नहीं है, बहुत कम बाहर लोगों से मिलता है। और आज सुबह मैं उससे मिला तो बोला कि ऑफिस में आइए साहब, अभी ऑफिस में बैठेंगे। फिर अभी जब यहाँ आए, अभी हम 10:30 बजे से यहाँ हैं और फ़ोन करने पर वो कह रहा है कि साहब रांची निकल गए, साहब नहीं बैठेंगे, जबकि साहब अभी डाल्टनगंज में ही है और फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। फिर ये भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है। पूछ रहे हैं कि मेरा रसीद दे दो, कम से कम हम कंपनी को दिखाएंगे। तो कह रहा है कि हम आपका रसीद का पैसा नहीं लिए हैं। तो ये हाल है यहाँ जो पलामू में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का, उनकी कहानी यहाँ के पीड़ितों की जुबानी। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम से? प्रशासन को यही जानकारी देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत क्रम पर है। इनका ये परेशान करने का ध्येय है। ये लोग मोटी रकम मांगते हैं पेट्रोल पंप वालों से। पेट्रोल पंप वालों से साहब बात नहीं करेंगे, चपरासी बात करेगा। 60,000 70,000 रुपया उसको चाहिए। 60,000 70,000 रुपया जो देगा उसका स्टाम्पिंग होगा, उसको शॉर्टेज मार्जिन देंगे। हमारा कहना है कि हम शॉर्टेज नहीं रखेंगे, हम नहीं चोरी करेंगे और न हम पैसा देंगे। इसीलिए हमें परेशान किया जा रहा है। और भी बहुत सारे लोगों को एक फीस क्वार्टर ये लोग जान करके डिले करते हैं और उस पैसा को गबन करके फिर से फीस लेते हैं, फिर उसका रसीद बना करके और फिर स्टाम्पिंग करते हैं। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि अगर इसकी जांच करवानी हो तो जांच करवा लें और इस पर उचित कार्रवाई करें और हम लोग को इस परेशानी से निजात दिलवाएं। क्योंकि पेट्रोल पंप मेरा नहीं, ये जनता का चीज़ है और इन लोगों के चलते बहुत सारे डीलर परेशान हैं। और डीलर ही नहीं, और भी माने जन वितरण प्रणाली वाले लोग हैं। देखिए अभी कुछ लोग तो चले गए इंतज़ार करते करते, और कुछ लोग हैं जो दुकान वाले हैं, बटखरा वाले हैं, सब इन लोगों से परेशान है। इनका जो चपरासी है वो मनमाना पैसा वसूलता है। फीस अगर 400 है तो उनको चाहिए 4500, 8,000 रुपया। तो उनका काम होगा बाहर ही बाहर, यहाँ ऑफिस का ताला खुलेगा नहीं। तो ये मापतौल विभाग के कारनामे हैं। और पेट्रोल पंप, जैसा कि मैं आपको बता दूं, पेट्रोल पंप कमाई ना के बराबर है, अब स्टेटस रह गया है। क्योंकि आप अगर 100 रुपये लगाएंगे तो डीजल में 2 रुपये और पेट्रोल में 3 रुपये मिलेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि आपने 100 लगाया तो 2 आया। क्या कमाई है? और पेट्रोल पंप की बिक्री क्या है? क्योंकि घर घर में तो अब पेट्रोल पंप हो गया है, लेकिन फजीहत पेट्रोल पंप मालिकों की हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ऑफिस में आएंगे तो पदाधिकारी लापता और उनका जो चपरासी है वो यहाँ का प्रधानमंत्री
और मुख्यमंत्री समझता है। आइए, मैं कुछ लोग और हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। आपका क्या है? मेरा नाम पड़ेगा विश्वनाथ राम। जी बोलिए। और डीलरशिप का अथी लाइसेंस जो है मिला है फरवरी में। किस चीज़ का डीलरशिप? वो राशन वाला, राशन दुकान, जन वितरण प्रणाली का। हम्म। उसमें जो है नाप तोल का लाइसेंस लेना है। और इन्होंने अशोक सर ने बोले कि बुध को आइए, तो मंगर के आइए। हम लोग आते हैं, 2-2 घंटा वेट करते हैं और चले जाते हैं। कितने दिन से आ रहे हैं? हमको 2 महीना हो गया लगभग। 2 महीना हो गया, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। पैसे रसीद वसीद कट गए हैं? कुछ नहीं मिले हैं। कुछ नहीं। नहीं। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? पैसा मांगते हैं हम लोग से 16,000 रुपये। 16,000 रुपये? हाँ, अनुकंपा के आधार पर मेरा ये भतीजा का डीलरशिप हुआ है। इनका माता है न पिता है, इनको पैसा के देगा? डीसी के आदेश से ही काम हुआ था। इसके बाद भी यह है सही इस तरह का है, तो पैसा कहाँ से आए? हम लोग इसलिए नहीं दे पा रहे हैं ना, दौड़ा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? परमानंद कुमार। परमानंद जी, आप ही के नाम से कोटा मिला? यस सर। तो कोटा के जो माप तौल का विधि है, उसको करने में कितने दिन से दौड़ रहे हैं? लगभग 2 मंथ। क्या कहा जाता है यहाँ से आते हैं तो? क्या मतलब पैसा मांगा जा रहा है ज़्यादा, 12-14 15-16 हज़ार, और बोलते हैं आ जाओ तो कल आओ। 7-8 हज़ार रुपये लमसम होगा। लमसम, लेकिन डबल मांगा जा रहा है। डबल मांगा जा रहा है। तो ये है इस विभाग का आलम। उपायुक्त महोदय इसे देखें, संज्ञान में लें और ऐसे अधिकारी और पदाधिकारी जो इस लूट तंत्र में लिप्त हैं, उन पे कार्रवाई हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। अनिल जी, आप यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? मेरा दुकान है, किराना दुकान। किराना दुकान? हाँ। तो किस चीज़ तो के लिए? तो प्रत्येक साल यहाँ रिन्यूअल होता है। अच्छा। 18 का लाइसेंस। हाँ। तो उसी लिए हम यहाँ बहुत पहले फरवरी मंथ में ही अपना डॉक्यूमेंट्स और पैसा दे दिए थे, बट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। जब भी आते हैं हमेशा ताला बंद रहता है। बोला जाता है कि बुध को खुलेगा, बट आने के बाद हमें यहाँ से घूम कर जाना पड़ता है। यहाँ कोई मिलता भी है आपको? नहीं, मुलाकात नहीं होती है। मुलाकात नहीं होती? किन्हीं से मुलाकात नहीं होती है। आने जाने का भी बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। 500-1000 रुपया प्रत्येक बार खर्चा होता है। तो इस प्रकार से अगर होगा। कहाँ से आए हैं? हम हरिगंज से आए हुए हैं। हरिहरगंज से। कितना किराया लगता है? यहाँ 120 रुपये लगता है, एक वन साइडेड जी। अगर और आना जाना है, यहाँ रहना खाना है, मतलब आपको 700 से 800 रुपया प्रत्येक बार में खर्चा होता है। अब कितने बार इस लाइसेंस के लिए आप दौड़ चुके हैं? 8 से 10 बार। 8 से 10 बार, यानी 8 से 10,000 रुपया खर्च हो चुका है। अभी लाइसेंस का पता नहीं, क्योंकि पदाधिकारी यहाँ मिलते नहीं है कभी। तो ये आलम है इस विभाग का। उपायुक्त महोदय से मैं गुहार लगाना चाहता हूँ कि इनको देख कर जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के ये जो पीड़ित हैं, इनको जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करके इनको जो सुविधा है वो दिलाई जाए। क्योंकि भ्रष्टाचार, जैसा कि हम मानते हैं, भ्रष्टाचार पदाधिकारियों की वजह से हो रही है, अधिकारियों की वजह से हो रही है। पेट्रोल पंप में कोई चोरी करना नहीं चाहता। अगर जैसा कि ये बोल रहे हैं कि 50 से 60 हज़ार रुपया मांगा जाएगा, तो तेल तो तिल में से निकलेगा साहब, धोखाधड़ी से ही निकलेगा, पेट्रोल में मिलावट से ही होगा। क्योंकि पेट्रोल पंप में कमाई उतनी रह नहीं गई है। क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ राम। प्रेमनाथ जी, दुकान किस लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं? मेरा दुकान बी मोड़ पर है। बी मोड़ पे किराना दुकान है। हाँ। तो अभी 21 में लाइसेंस रिन्यूअल कराए थे। अभी तक मेरा लाइसेंस भी नहीं मिला है। आते हैं तो बंद रहता है। अब फिर अभी टाइम पूर गया, और फिर पिछला बुध को भी आए तो बंद था, और फिर आज बंद है। कितने दिन से दौड़ रहे हैं? 2-3 महीना से दौड़ रहे हैं। 2-3 महीना से दौड़। और पीछे भी आए थे तो बंद मिलता है, इसलिए आते भी नहीं है। तो ये बंद मिलता है तो लोग थक हार के आते नहीं हैं। और अगर उसी बीच किसी सरकारी पदाधिकारी का छापा पड़ा तो दुकान बंद। तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? मैं सरकार और सरकारी विभाग से ये पूछना चाहता हूँ कि इन गरीबों का सुध-बुध लेने वाला आखिर कोई है जो इनका सुध-बुध ले और इनके जो चीज़ें हैं उस पर कार्रवाई करके इनको सर्टिफिकेट, इनको जो चीज़ें हैं वो दिलवाए। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन